हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के चौरसिया। तो आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए बेसिक इसका अच्छे से समझने का प्रयास करें। स्टार्टिंग के 10 और 15 मिनट में अपन बेसिक बात करेंगे, फिर 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 5-6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन बेसिक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक है काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ये रूल क्यों पढ़ते हैं? काउंटिंग तो बहुत सरल होता है ना। तो रूल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब छोटी छोटी नंबर्स होती हैं तो उनको कैलकुलेट करना आसान होता है, लेकिन जब नंबर बहुत बड़े होते हैं तो उनको बिना फार्मूले के सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टेडियस हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, थकाऊ हो जाता है, कुछ भी कहें आप। तो जैसे देखिए 5 को अगर ऐड करना हो, 6 बार ऐड करना 5 को, तो 6 बार ऐड करने की जगह पर अपन 5 × 6 यानी 30 भी तो लिख सकते हैं। तो आप इसमें ये समझ पा रहे होंगे कि ऐड और मल्टीप्लाई एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कुछ मॉडल्स हैं काउंटिंग के, कैसे काउंटिंग करते हैं। तो मॉडल नंबर देखते हैं फर्स्ट। मॉडल नंबर फर्स्ट देखेंगे। सपोज करिए कि आपको जाना है ए से बी जाने के लिए, ये कोई प्लेस ए है, ए से बी जाना है। ए से बी जाने के लिए 3 बसें हैं। हालांकि इस टाइम पे तो बस क्या कुछ नहीं मिलता, और बी से सी जाने के लिए 2 बसें हैं। तो ए से बी जाने के लिए 3 पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, और बी से सी जाने के 2 वेज हैं, वे 1 और वे 2। तो कोई व्यक्ति ए से सी जाएगा तो कैसे जाएगा? पहले तो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा। तो क्या क्या रास्ते हो सकते उसके? पाथ 1, ए से बी जाएगा पाथ 1 और बी से सी जाएगा W1, या और भी हो सकता पाथ 1 और यहाँ से बी वाला पकड़ ले ट्रेन। ठीक है। इसी टाइप से पाथ 2 पाथ 1 हो सकता है, पाथ 2 वे 2 हो सकता है। सिमिलरली P3 W1 P3 W2 हो सकता है। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 6 हो गए। यानी ए से बी जाने के 3 वेज हैं और बी से सी के 2 वेज हैं। तो 3 2 जा 6, और वो 6 तरीके कौन से हैं? ये हैं। होप कि आप समझ पा रहे होंगे बात को। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज करिए कि आपको किसी शादी पार्टी में जाना है। आपके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। लेट से पैंट का नाम दे दिया P1, P2, P3, और शर्ट का नाम दे दिया S1 S2। तो आप एक शर्ट और एक पैंट ही पहन करके जाएंगे ना। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन लो, या पैंट 1 के साथ शर्ट 2 पहन लो, या ऐसा भी हो सकता है पैंट 2 के साथ शर्ट 1, पैंट 2 के साथ शर्ट 2 पहन लो, पैंट 3 के साथ शर्ट 1, पैंट 3 के साथ शर्ट 2। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। यानी पहला तरीका पैंट पहनने के 3 तरीके और शर्ट पहनने के 2, तो टोटल तरीके क्या हो गए? 6 हो गए। ये था मॉडल नंबर फर्स्ट। डेफिनिट ऑर्डर, इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नोट कर लो इसको। और हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं, आप रफ पेन उठाएं और लिखते चलें। आलसियों की तरह नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए बस आगे बढ़ गए। रफ पेन हाथ में लें, लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे।
मॉडल 2 देखते हैं थोड़ा सा। सिनेमा हॉल टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे उनको कैसे डील करेंगे। सपोज करिए कि ये कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल गड़बड़ा गया, हाँ ये कोई सिनेमा हॉल है, ये डोर 1 है, ये डोर 2 है, ये डोर 3 है। एंटर करने के 3 डोर हैं और एग्ज़िट के लिए भी 3 डोर हैं। तो सपोज करिए कि आपको जाना है और मूवी देख के बाहर आना है। हालांकि मूवी देखने का टाइम कहाँ पढ़ने वालों के पास, फिर भी मान लेते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं अंदर जाने की। तो आप अंदर कौन कौन से रास्ते से जा सकते हैं? D1 से, और बाहर भी D1 से आ गया। D1 से गए लेकिन D1 से बाहर नहीं आए, D2 से बाहर आए। पहला क्या बता रहा है? एंट्री, और दूसरा क्या बता रहा है? एग्ज़िट। एग्ज़िट, पहला एंट्री दूसरा एग्ज़िट। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? D1 से गया, D1 से बाहर आ गया। D1 से गया लेकिन D1 से बाहर नहीं आया, D2 से बाहर आया। फिर D1 से गया और D3 से बाहर आया। फिर ऐसा हो सकता है D2 से गए अंदर, D1 से बाहर आए, D2 से गए अंदर, D2 से बाहर आए, D2 से अंदर गए और D3 से बाहर आए। ऐसा भी सकता है D3 से गए, D1 से बाहर आया, D3 से गए, D2 से बाहर आया, D3 से गए और D3 से ही बाहर आया। तो यहाँ कितने ऑप्शन हो गए? 3 3 3, टोटल 9 ऑप्शन हो गए ना आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? एंट्री के लिए कितने ऑप्शन? 3। एग्ज़िट के लिए कितने ऑप्शन? 3। तो टोटल कितने हो गए तरीके? 9। पहले एंट्री के 3 तरीके, दूसरा एग्ज़िट के कितने तरीके? 3। तो टोटल हो गए 9। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, पहले जाएंगे तो 3 तरीके और फिर बाहर निकलेंगे तो 3 तरीके, यानी 2 स्टेप में काम हो रहा है, पहले एंट्री फिर एग्ज़िट। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बॉक्स मेथड देख लेते हैं इसी को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बॉक्स मेथड, इसी को समझते हैं बॉक्स मेथड। कोई भी जो वर्क होगा अगर 2 तरीक़ों से होता है, इफ ए वर्क इज डन इन 2 ways, तो बॉक्स बना लेंगे उसमें। ये वाला पहला वाला मान लेते हैं इसको। ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा इसमें कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं इसके, पहले काम को करने के नंबर ऑफ वेज क्या हैं। फिर दूसरे को करने के सेकेंड स्टेप जो होगा, सेकेंड स्टेप दूसरे काम को करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। मान लेते हैं पहले काम को करने के m वेज हैं, दूसरे को करने के n वेज हैं। तो जब पहला काम हो गया उसके बाद दूसरा काम करने के n तरीके हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? m मल्टीप्लाई n, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कॉइन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उनको भी देख लें आप। आपके पास अगर एक कॉइन है तो एक कॉइन में कितने आउटकम हो सकते हैं? 2 की पावर 1, यानी 2 आउटकम हो सकते हैं। कौन कौन से? हेड या टेल। मान लो 2 कॉइन है आपके पास, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? अच्छा, इसको बॉक्स मेथड से कैसे समझेंगे? एक कॉइन को आपने उछाला तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो 2 तरीके हो गए ना। ठीक है। हाँ, अब दो कॉइन है अगर, तो 2 कॉइन है तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पे? पहला कॉइन आपने जब फेंका तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हेड और टेल, कुछ भी आ सकता है। फिर जब पहला कॉइन फेंक चुके तो दूसरे कॉइन को जब फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो फिर 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? पहले कॉइन में तो हेड टेल होता है, ठीक है ना।
2 कॉइन में कितने कौन कौन से आउटकम होंगे? अरे फोटोकॉपी मेथड HT है ना, HT को 2 बार लिख लो, एक बार HH चिपका दो और एक बार टेल चिपका देंगे। सॉरी ऐसे नहीं लिखते, ये हेड टेल ये हो गया। एक बार HH चिपका देंगे, एक बार टेल चिपका देंगे, तो ये 4 आउटकम हो गए। अगर मान लेते 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन है तो कौन कौन से आउटकम, कितने आउटकम हो जाएंगे? पहले कॉइन को जब थ्रो करेंगे तो 2 ऑप्शन हेड और टेल, दूसरे कॉइन को जब थ्रो करेंगे तो भी 2 ऑप्शन, तीसरे कॉइन को जब थ्रो करेंगे तो तब भी 2 ऑप्शन, तो टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे? 8। कैसे उनको लिस्ट कर सकते हैं? HH, HT, TH, TT, ये 2 कॉइन के आउटकम हो गए, इन्हीं को दोबारा लिख लेते हैं। अब एक साइड इधर H चिपका देते हैं और एक साइड इधर TT चिपका देते हैं, तो ये 3 कॉइन में 8 आउटकम हो गए। If there are 3 coins, there will be 8 outcomes. अच्छा, नोट ये दिमाग में बैठाना है कि बॉक्स मेथड में खुद से क्वेश्चन करना है। कोई भी क्वेश्चन जब आप बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो खुद से सॉल्व करना है कि इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, फिर जब ये काम हो गया तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके। तो लेट से इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके M, तो जब ये बॉक्स फिल हो गया तो इसको करने के अब कितने तरीके N, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? M इंटू N। इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद NCERT के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपके पास 5 बुक हैं और 5 प्लेस है उसके लिए। नंबर ऑफ 5 बुक्स, नंबर ऑफ वेज in which 5 books can be placed in 5 different places। तो देखिए बॉक्स मेथड से करते हैं अपन। 5 प्लेस हैं, 5 बुक हैं, तो पहली बुक को कहाँ रख सकते हैं? ये प्लेस फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5। तो फर्स्ट बुक को रखने के लिए अपने पास 5 प्लेस खाली हैं। फर्स्ट बुक को रख दिया, ये प्लेस फिल हो गया। अब यहाँ पर कोई भी बुक रखेंगे, दूसरी बुक को रखने के लिए 4 ऑप्शन है अपने पास, 4 प्लेसेस खाली हैं। फिर जब ये फिल हो गया तो तीसरी बुक को रखने के 3 ऑप्शन हैं, फिर दूसरी बुक को रखने के 2 ऑप्शन हैं, आखिरी बुक को रखने के केवल 1 ही प्लेस है बाकी है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 120। ये क्वेश्चन नंबर 1 होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते 3 डिजिट नंबर है आपके पास, ठीक है। हाउ मेनी, क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। अपने पास डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? 1 से लेकर के 5 तक। बनाना कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है ये बात क्वेश्चन में नहीं बोला तो फिर रिपीटिशन अलाउ करेंगे।
अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तभी केवल रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटिशन अलाउड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अपने को 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, एक ये। तो यहाँ पर जो नंबर है अपने पास, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5। तो 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आएगा तो अपने पास 5 ऑप्शन हो गए। अब ये प्लेस भर गया और रिपीटिशन अलाउड नहीं। मान लो अपन ने इस प्लेस पर 4 को लिख लिया है तो ये 4 अब तो दोबारा यूज नहीं हो सकता। तो अब जो सेकेंड नंबर है उसको फिल करने के 4 तरीके हैं। सेकेंड भी भर गया तो उसको भरने के 3 वेज। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 60 नंबर्स हो जाएंगे 3 डिजिट के, जो 1 2 3 4 5 की हेल्प से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है 3 डिजिट ऑड नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग 0 1 2 पूरे नंबर हैं अपने पास 0 से लेकर के 9 तक। और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ऑड नंबर बनाने हैं। तो ऑड नंबर, अच्छा इसको सॉल्व करें आप वीडियो को पॉज करके और फिर मिलाएं आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए देखिए 3 डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है। तो ऑड नंबर के लिए 1s प्लेस में क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जो 1s प्लेस है उसको फिलअप करने के कितने तरीके हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से 4 नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। अच्छा, अब ये प्लेस भर गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये वाला प्लेस। यहाँ पर क्या 0 आ सकता है? खुद से पूछिए, क्या 100 प्लेस में 0 आ सकता है? कैन 0 बी इन 100 प्लेस? नो, क्योंकि अगर यहाँ पे आ गया 0 तो नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा। तो 1 डिजिट यहाँ पे यूज कर चुके हैं और एक नंबर यहाँ पे यूज नहीं हो सकता 0, तो 2 नंबर तो हो गए। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 8 नंबर। एक 0 हट गया और एक ये 1 3 5 7 9 में से कुछ भी, 1 3 5 7 9 इनमें से कुछ भी। तो 5 नंबर हो गए ना यार, ये 4 नहीं आएगा यहाँ पे। 1 3 5 7 9। तो 1s प्लेस के हो गए 5 तरीके और 100 प्लेस के 8 तरीके। 100 प्लेस के 8 तरीके कौन कौन से हो गए? यहाँ पे 0 नहीं हो सकता और 1 3 5 7 9 में से एक नंबर यहाँ पे यूज कर लिया तो वो नहीं हो सकता। तो 2 नंबर यूज हो गए ना, तो बचे कितने? 8। अच्छा, अब क्या यहाँ पे अब यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? यहाँ पे जो यूज हो गया वो नहीं आएगा, यहाँ पे जो यूज हो गया वो भी डिजिट नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे 0 आ सकता है, तो फिर से 8 तरीके हो गए। तो टोटल 3 डिजिट के ऑड नंबर 360 नंबर बनेंगे, जो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होंगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। तो इस टाइप से आपने कुछ बेसिक देखा। अब अपन बात करेंगे NCERT के कुछ क्वेश्चंस की। तो NCERT में 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, (7.1) एक्सरसाइज।
इसमें लिखा हुआ हाउ मैनी थ्री बुक आप बुक ले करके बैठेंगे और सामने बुक से देखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। डिजिट्स अपने पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से, 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5। 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितना डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर। पहला केस है रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा केस है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले केस की बात कर लेते हैं, जब रिपीटिशन अलाउड है, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो ये 3 बॉक्स बना लिया। यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है? 1 से लेकर के 5 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5 ऑप्शन हो गए। अब जब ये फिल हो गया तो दोबारा अगर मान लो यहाँ पे 1 आ गया तो क्या दोबारा 1 आ सकता है? हाँ आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है ना। तो यहाँ पर फिर से फिलअप करने के 5 तरीके हो गए। जब ये फिर से यहाँ पे भी आ सकते हैं सारे नंबर, रिपीटिशन तो अलाउड है ना। तो ये आ गया 5 की पावर 3 जो कि 125 है। एक बार और अच्छे से समझ लें। पहला डिजिट भरने के 5 ऑप्शन, जिस डिजिट को हमने यहाँ पे लिख लिया है वो दोबारा यहाँ आ सकता है, इसलिए फिर से 5 ऑप्शन, और इसी प्रकार से इसमें। अब इसी का सेकेंड, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इस प्लेस को भरने के 5 नंबर्स अवेलेबल हैं। जब यहाँ पर हमने कोई डिजिट रख दिया तो जो डिजिट यहाँ पे रख दिया वो डिजिट अब यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे फिलअप करने के 4 ऑप्शंस और इसके बाद 3, तो टोटल हो गया 60। माने पहले प्लेस को फिलअप करने के 4 बेस, जब ये फिल हो गया तो इसको फिल करने के 4 बेस, जब ये फिल हो गया तो इसको फिल करने के 3 बेस, तो टोटल ही हो जाएगा। तो लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज मैं एक क्वेश्चन इसमें लिख देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, बाकी सब में आप ट्राई करेंगे। फॉर दी 100th प्लेस, 100th प्लेस we have 5 ways after filling 100th place we will have 4 ways, and similarly for the 1st place filling ये 10th place हो जाएगा, 10th place 1st place we will have 3 ways. So by the principle of counting, so total number of ways equal to 5 into 4 into 3। एग्ज़ाम में ऐसे लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, और बाकी अभी ट्राई सॉल्व करने के लिए आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 3 डिजिट के नंबर बनाना है, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। डिजिट्स अपने पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स हैं, और 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए ये 3 बॉक्स बनेंगे। लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। इवन नंबर बनाना याद रखें, तो इवन नंबर जो होता है यहाँ पे क्या क्या होता है, 1 प्लेस में 2 4 6 8 हो सकता है। तो इनमें से 0 2 4 6 8 में से अपने पास कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल हैं, 2 4 6। तो 1 प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। कौन कौन से, 2 4 6, तो उनमें से कोई एक डिजिट आ सकता है, ठीक है ना।
अब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पे जो डिजिट आया है वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 6 तरीके हो गए और 6 नंबर यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 108। 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। तो 108 नंबर्स हो जाएंगे जो 3 डिजिट के होंगे, इवन होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इवन और ऑड के लिए वंस प्लेस इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वंस प्लेस में क्या क्या आ सकता था, 2 4 6 आ सकता था। तो वंस प्लेस के लिए 3 नंबर ही अवेलेबल है अपने पास, तो ये 3 हो गया। अब रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन जब अलाउड हो सकता है तो जिसको यूज कर लिया वो दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे क्या भरा 2, तो यहाँ पे फिर से 2 आ सकता है क्या, 1 आ सकता है क्या, 3 4 5 6 आ सकता है क्या। हाँ सर, सभी आ सकते हैं ना, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए 6 वेज हो जाएंगे इसको फिल करने के। सिमिलरली इस वाले नंबर को फिल करने के 6 वेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 108। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बुक आप अपने पास रखिए और फिर देखिए तो मज़ा आएगा। लिखा है हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर बी रिपीटेड। आपके पास 10 लेटर हैं लेकिन 4 लेटर का कोई वर्ड बनाना है, 4 अल्फ़ाबेट का 4 लेटर कोड बनाना है। 10 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की है, तो 10 बनाना 4 का ही, तो सबका यूज तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इस यहाँ पर कोई भी एक लेटर आ सकता है 10 में से। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो लेटर यूज हो चुका उसको यूज नहीं करना। तो अब 9 लेटर्स अपने पास बचे, फिर 2 यूज करने के बाद 8 बचेंगे, फिर कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5040, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया ये थर्ड। लैंग्वेज आप लिख लेंगे। फॉर द फर्स्ट लेटर वी हैव 10 ऑप्शंस and after using first letter we have 9 options and similarly 8 and 7 options will be there, so total number of ways will be 5040। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 और 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। How many 5 digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67। जो मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो 67 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो फिक्स है, एक ही डिजिट आ सकता है 6, और यहाँ पर भी एक ही डिजिट आ सकता है, कौन सा डिजिट 7। तो एक ही डिजिट है ना, डिजिट एक ही है। डिजिट कौन सा आ सकता है, कितने डिजिट आ सकते हैं 1। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा कोई भी डिजिट नहीं आएगा। अपने पास डिजिट कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिजिट्स हैं। तो अपन ने इन दोनों को यूज कर लिया है। तो यहाँ पर अब कितने डिजिट आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं कोई भी। जब यहाँ पर जो भी डिजिट आया होगा यहाँ पे नहीं आएगा, तो अब 7 आ सकते हैं और फिर ये 6। तो ये इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे। तो इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, इतने टेलीफोन नंबर बन सकते हैं 67 से स्टार्ट होने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया है। पहले बार टॉस किया, दूसरे बार टॉस किया, तीसरे बार टॉस किया। तो एक एक करके हुआ होगा ना काम। पहला टॉस किया, फिर दूसरा टॉस किया, फिर तीसरा टॉस किया, ऐसे। अब इसमें लिखा हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर। तो पहला कॉइन जब आपने थ्रो किया तो कितने ऑप्शंस होंगे, 2। फिर दूसरा जब कॉइन थ्रो किया तो भी 2 ऑप्शंस होंगे, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तीसरा जब कॉइन थ्रो किया तो भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप जानते ही हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। 3 कॉइन हैं। अगर 3 कॉइन हैं तो आपके पास क्या क्या हो सकता है आउटकम, अभी मैंने बताया था।
एच एच एच, एच टी एच, टी टी एच, टी एच एच, ये हो गए 4। फिर एच एच टी, एच टी टी, टी टी टी, टी एच टी, ये 8। इस तरीके से भी लिख सकते थे। 8 तरीके अपने पास हो जाएंगे टोटल, अगर 3 कॉइन्स है तो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। लिखा हुआ है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग हैं आपके पास। कितने फ्लैग्स हैं? मान लेते हैं उनका कलर क्या है, ए बी सी डी ई है, इस तरीके का कलर है। आपको सिग्नल बनाना है। जैसे सिग्नल मैन है आप, ट्रेन आ रही है तो सिग्नल दिखाना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग यूज करना है। आपके पास हैं कितने? 5। तो पहला फ्लैग यूज जब करेंगे तो 5 में से कोई भी एक फ्लैग उठा लेंगे। अब एक फ्लैग उठा चुके हैं आप, तो दूसरा फ्लैग उठाएंगे तो कितने तरीके आपके पास? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 20। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू 20। तो ये एक्सरसाइज फिनिश्ड हुई। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको, आप उनको ट्राई कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हैं कितना आंसर किसका आया है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, होमवर्क। ये 5 क्वेश्चंस हैं होमवर्क, आप इनको ट्राई करेंगे। फिर इसके बाद अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज की चर्चा की जाएगी। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।